ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम आपके सामने महाशिव पुराण के अगले अध्याय के साथ आए हैं। आशा है कि आपने हमारे पिछले सभी अध्याय सुने होंगे। तो चलिए अब हम संध्या के चरित्र के बाद आगे हम ब्रह्मा जी का कामदेव जी के को क्या वरदान दिया वो सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने नारद जी को संध्या जी के चरित्र का व्याख्यान किया तो उन्होंने कहा कि अब आप हमें ये बताइए कि आगे संध्या ने क्या तप किया। ब्रह्मा जी ने बोला कि जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत फटकारा था, तब मुझे शिव जी से बहुत ईर्ष्या हो गई और मैंने सोचा कि जब तक शिव जी खुद स्त्री को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब मैं यह बात अपने पुत्रों से कह ही रहा था तो तभी उसी वक़्त रति और कामदेव वहां आ गए, जिनको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनकी बहुत प्रशंसा की। मैंने उन्हें कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई उन्हें मोहित नहीं कर सकता। और इस तरह से शिव जी को स्त्री से का अनुराग होगा तो तभी वह सृष्टि का उद्धार करेंगे। इस पे मदन ने कहा कि मैं आपके वचन का पालन तो करूंगा, पर शिव जी को मोहित करने के लिए स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे में ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और उन्हें कैसे मोहित करें। जब वो सोच रहे थे तो उनके सांसों से एक सुरभित वायु निकली और जो पुष्प समूह से भूषित बसंत तो था उसी से उत्पन्न हो गया। और तब ऐसे श्रेष्ठ को अभिभूत हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने कोमल वचनों में कहा कि तुम हमेशा काम के सहचर रहोगे और सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे काम, तुम अब बसंत और रति को अपने साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का कोई उपाय करो। ये कह के जो काम था वो प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके शिव जी के स्थान पर चला गया। काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैला दिया। बसंत ने भी उसका साथ दिया, रति ने भी साथ दिया और शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत यत्न किया, जिससे कि सभी जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में नहीं आए। और जब उनके सभी कर्म व्यर्थ हो गए तो उदास भाव से काम फिर से ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं शंभु को मोहित करने योग्य नहीं हूँ। किसी की शक्ति भी ऐसी नहीं है कि उन्हें वो मोहित कर सके। इससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और उनकी दुख की श्वास लेने लगे और उसकी दुख की श्वास से ही बहुत भयंकर बलिगण उत्पन्न हो गए और जो मारो मारो का शब्द कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इन गणों को भी अपने साथ ले जाओ और इससे फिर से जाकर तुम शिव जी को मोहित करने का प्रयास करो। तो इस पर काम ने बोला कि मैं यह काम तो निश्चित कर दूंगा, पर फिर भी मुझे डर ये है कि कहीं शिव जी मेरा शरीर को भस्म ना कर दे, क्योंकि मैं उनको मोह नहीं पा रहा हूँ। यह कहकर फिर भी जब ब्रह्मा जी ने काम को समझाया तो वो बसंत, रति और उन मार गणों को लेकर फिर से शिव जी के स्थानों में गए और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु शिव जी फिर भी मोहित न हुए। इस पर काम लौट कर वापस आए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को मोहित करने का कोई उपाय कीजिए। शिव जी को मोहित करना काम के लिए संभव नहीं है। तो चलिए आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और बहुत ही जल्दी हम अपने अगले अध्याय में मिलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि काम ने शिव जी को मोहित करने के लिए फिर आगे क्या किया। आप इसी तरह से हमारे सभी वीडियोस जो महाशिव पुराण के हैं देखते रहिए, सुनते रहिए और
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमने बहुत सारे कम से कम 26 वीडियोस बना दिए हैं, आप उन सभी को ज़रूर देखिएगा। और अगला जो हम अध्याय है वो हम अपने नए यूट्यूब चैनल उजाला 1 में शुरू करेंगे। तो हमारा अगला जो यूट्यूब चैनल है वो उजाला 1 है, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे आगे के अध्याय उसमें भी सुनते रहिए।